નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું હિન્દી ધોરણ 7। આજે આપણે હિન્દીમાં કાવ્ય પંક્તિ લખી અને તેનો વિચાર વિસ્તાર કરીશું। કાવ્ય પંક્તિનો વિચાર વિસ્તાર કરવાનો છે, બરોબર? લખીએ આપણે એક સરસ મજાની કાવ્ય પંક્તિ। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। तो दुख काहे को दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। શું કહે છે આ પંક્તિમાં? કવિ એમ કહે છે કે દુઃખમાં બધા ભગવાનને યાદ કરે છે, દુઃખમાં બધા ભગવાનને યાદ કરે છે, પરંતુ જ્યારે સુખ આવે છે ત્યારે બધા ભગવાનને ભૂલી જાય છે। જ્યારે સુખ આવે છે ત્યારે બધા ભગવાનને ભૂલી જાય છે। જો સુખ में સુમિરન કરે તો દુઃખ કાહે કો હોય। તો હું કહે છે કવિ કે જ્યારે સુખ હોય ત્યારે ભગવાનને યાદ કરતા હોય તો દુઃખ કોઈ દિવસ આવે જ નહીં। કહે છે કે મનુષ્ય જ્યારે દુઃખમાં ભગવાનને યાદ કરે છે, એવી જ રીતના જો તેને સુખ હોય અને તે ભગવાનને યાદ કરતા હોય તો તેના જીવનમાં દુઃખ આવતું નથી। પરંતુ મનુષ્ય એવું કરતા નથી। એ તો સ્વાર્થ, એનો ભાવ, એને દુઃખ હોય ત્યારે જ તે ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે, ભગવાનને યાદ કરે છે। સુખમાં તો તેને ભગવાન યાદ આવતા જ નથી। એ દુઃખ में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। जो સુખમાં ભગવાનનું સ્મરણ કરતા હોય, ભગવાનને યાદ કરતા હોય તો તેના જીવનમાં દુઃખ કદી આવતા નથી। આપણે તેનો ભાવાર્થ લખીશું। લખો। दुख में मनुष्य अपने को अकेला और असहाय, अकेला और असहाय अनुभव करता है। सगे संबंधी और मित्र
उसका साथ नहीं देते। ऐसी लाचार स्थिति में उसे भगवान की याद आती है। उसे भगवान की याद आती है। भगवान का स्मरण करने से भगवान का स्मरण करने से उसका दुख कम होता है। और आपत्तियां नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती सुख में किसी को भगवान याद नहीं आते। भगवान याद नहीं आते। मौज मस्ती में डूबा हुआ मन भगवान की तरफ जाता ही नहीं। मौज मस्ती में डूबा हुआ मन भगवान की तरफ जाता ही नहीं है। भगवान की तरफ जाता ही नहीं। यदि मनुष्य सुख के समय भी सुख के समय भी भगवान को याद करता रहे, सुख के समय भी भगवान को याद करता रहे, तो उसे दुख के दिन देखने ही न पड़े, तो उसे
दुख के दिन देखने ही ना पड़े। इसलिए सुख के समय भी सुख के समय भी इसलिए सुख के समय भी भगवान को भूलने से ही दुखों का अनुभव होता है। हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। भगवान को भूलने से ही दुखों का अनुभव होता है। भगवान को भूलने से ही दुखों का अनुभव होता है। भगवान को भूलने से ही दुखों का अनुभव होता है। इसलिए हमें सुख और दुख में भगवान को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में मनुष्य अपने आप को बड़ा अकेला और असहाय अनुभव करता है। सगे संबंधी और मित्र उसका साथ नहीं देते। इसी लाचार स्थिति में उसे भगवान की याद आती है। भगवान का स्मरण करने से उसका दुख कम होता है और आपत्तियां नष्ट हो जाती है। सुख में किसी को भगवान याद नहीं आते। मौज मस्ती में डूबा हुआ मन भगवान की तरफ मौज मजा में डूबा हुआ मन भगवान की तरफ जाता ही नहीं। यदि मनुष्य सुख के समय भी भगवान को याद करता रहे तो उसे दुख के दिन देखने ही ना पड़े। इसलिए सुख के समय भी हमें भगवान को भूलना चाहिए नहीं। भगवान को भूलना ही दुखों का अनुभव होता है। भगवान को भूलने से ही दुखों का अनुभव होता है। या से नहीं देखा तो यहाँ लखो बराबर, से ही दुखों का अनुभव होता है। इसीलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। જ્યારે દુઃખ આવે ત્યારે જ નહીં પરંતુ સુખમાં પણ તમે ભગવાનને હર હંમેશા યાદ કરતા રહો તો તમારા જીવનમાં ક્યારેય પણ દુઃખ આવતું નથી। લખાઈ ગયું બધાને? સરસ। હવે તમારે જે વિચાર વિસ્તાર લખેલો છે એ એક વખત અત્યારે તમારી પાસે જે પાકી બુક છે તેમાં આ લખી લેવાનો છે, બરાબર, અને પાકો કરવાનો છે। સમજાઈ ગયું બધાને? સમજાઈ ગયું ને? સરસ। ચાલો આવજો।